राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। बोलो राम। भगतमाल के अंदर वाल्मीकि जी का प्रसंग चल रहा है। तो वाल्मीकि जी ने राम जी को रहने के लिए स्थान बताए। ये जो स्थान बताए जाते हैं ये सारे भक्ति के स्थान हैं। जहाँ भक्ति होती है वहाँ परमात्मा होती है। तो कल आप लोगों ने सुना था, ऐसे भक्तों के मन के अंदर आप जाकर के विराजमान हो जाओ। आगे का प्रसंग इस प्रकार है। मंत्र राजनित जप ही तुम्हारा, पूजई तुम्हें सहित परिवारा। तर्पण होम करे विधि नाना, विप्र जीवाई देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरु जी जानी, सकल भाव से वही सन्मानी। सब कर मांग एक फल, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बस्यूं, सिय रघुनंदन दो। आगे का स्थान वाल्मीकि जी ने इस प्रकार बताया। मंत्र राज नित जपई तुम्हारा। जो मंत्रों का राजा है आपका नाम, और जो हमेशा आपके नाम का जप करता है, ऐसे भक्त के हृदय में आप विराजमान हो जाओ। आप चाहते हो कि आपके जीवन में परमात्मा प्रकट हो जाए। देखो, भगवान तो है तो सब जगह, आपके भीतर विराजमान है। भीतर के राम जी जब भीतर प्रकट हो जाएंगे ना, जब बड़ा भारी लाभ होगा। तो मंत्र जाप नित जपे तुम, मंत्र राज नित जपे तुम्हारा। भगवान नाम का जप करते, पूजे तुम्हें सहित परिवार, परिवार सहित आपकी पूजा करता हो। खुद पूजा करे और परिवार से भी आपकी पूजा करवावे। खुद मंत्र का जाप करे और परिवार से भी भगवान नाम का जप करवा। तर्पण होम करे विधि नाना। हवन इत्यादि करना ये भी एक भक्ति के अंग है।
वैसे देखा जाए तो गायत्री उपासना करने वालों में होम आदि का बड़ा विधान है और वो लोग करते हैं। विप्र जिमाय देय बहुदान, वेद पाठी सनातन धर्म के प्रचारक ब्राह्मणों को जिमाए भोजन करवाए और साथ में दान की प्रवृत्ति जिसकी है, जो दान देता है, जितने से अपना काम चल जाए उतना धन अपने पास रखे और बचा हुआ धन है वो दान के अंदर लगाता जाए परमार्थ के कार्यों। तुमते अधिक गुरु जी जानी, सकल भाव सेवई सम्मान। वाल्मीकि जी कहते अपने गुरु को जो व्यक्ति आपसे भी बढ़ करके माने, तुमते अधिक गुरु जी जाने, आपसे बड़े अपने गुरुदेव को जाने। वैसे तो भगवान की महिमा है, लेकिन साधक के लिए गुरु की महिमा भगवान से कम नहीं। गुरु गोविंद से अधिका होई, या सुन रीस करो मत कोई। गुरु गोविंद से अधिकता के शास्त्र और संत, गुरु मिलिया से पाविये निज पद तत् भगवंत। वाणी जी में ऐसी बातें कई जगह आती है, तो बता दिया कि गुरु को भगवान से बढ़कर माने और सब प्रकार के भावों से गुरुदेव का सम्मान करे, उनको आदर दे, उनकी आज्ञा का पालन करे। वाणी जी माता ने नुगरे और सुगरे का अंग, सुगरे के लिए बताया सुगरा गुरु की सैन पिचाने, नुगरा नर वायक नहीं मान। गुरुमुख की जो साधक होते हैं उनके लिए इशारा काफी है, नुगरों से माथा पची रोज करते रहो बोले, नुगरों से रोज की बात है। उल्टी जबान लड़ाते रहेंगे, ऐसा नहीं महाराज, ऐसा ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसा ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसा ठीक। तो 14 स्थान जो बताए गए हैं ना, उसके अंदर एक ये भी स्थान है जो गुरु का आदर करता है भगवान से भी बढ़कर, सब तरह से जो गुरु का सेवक सेवा करता है। सेवक वो होता है जो अनुकूल होता है। एक बात है, बेटा वो अच्छा है जो आपके अनुकूल, आपकी आज्ञा का पालन करता है, आपके भावों को समझ करके काम करता है। और कुछ जीव बदला लेने के लिए भी आ जाते हैं ना। धुंधुकारी आ गया था ना आत्मदेव के घर पर, क्या दशा हो गई, घर को नरक बना दिया था। तो बताया गया सब कर मांगे एक फल। जो व्यक्ति भगवान नाम का जप करता है, परिवार सहित भगवान का पूजन करता है, पितरों के लिए तर्पण और भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करता है, ब्राह्मणों को भोजन कराता है, दान देता है, गुरु की सेवा, गुरु का आदर करता है, गुरु आज्ञा का जो पालन करता है, ये सब काम करके और चाहता क्या है, सब कर मांगे एक फल, राम चरण रतियो। सब साधन कर फल प्रभु हा, मन क्रम बचन राम पद ने हा। सब साधन कर फल प्रभु हा, मन क्रम वचन राम पद ने। भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। तिनके मन मंदिर बस्यों सिए रघुनंदन दो। वाल्मीकि जी कहते प्रभु आप जानकी जी को साथ लेकर के ऐसे भक्तों के मन रूपी मंदिर के अंदर विराजमान हो जाओ। ऐसे भक्तों, अब आप चाहते हो कि आपका मन जो मंदिर बन जाए और इसके अंदर परमात्मा प्रकट हो जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर से देख लो, पहले तो भगवान नाम का जप कर दो चालू, भगवान का पूजन चालू कर दो, हवन इत्यादि तर्पण आदि, और परमार्थ का काम करते रहो, दान करते रहो, दान की प्रवृत्ति बनाओ। एक बार क्या हुआ महाराज, ब्रह्मा जी के पास में देवता, मनुष्य और राक्षस तीनों पहुंचे शिक्षा प्राप्त करने के लिए।
तो सबसे पहले देवताओं ने कहा हम जाएंगे। जाओ भाई। ब्रह्मा जी के पास में जाकर के हाथ जोड़ के प्रणाम नमस्कार किया, महाराज हमें शिक्षा दो। ब्रह्मा जी ने 10 शब्द उच्चारण किया, ज्यादा नहीं बोले, ज्यादा वाक्य नहीं, 10 शब्द का। मनुष्य आए तो उनको भी 10 एक ही अक्षर दिया शिक्षा के अंदर, 10 शब्द का पालन। राक्षस लोग आए तो उनको भी 10। अब राक्षसों को, मनुष्यों को और देवताओं को, तीनों को जो दीक्षा दी गई है, तीनों को जो शिक्षा दी, उसमें एक अक्षर दिया, सिर्फ 10। ये तीनों ही ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, महाराज हम तो आपकी बात को ठीक से समझ ही नहीं पाए, आप हमें समझाओ। आपने 10 से दीक्षा दी है, शिक्षा दी है, इसका अर्थ क्या होता? तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देखो तुम लोग भोगी हो, भोगों की प्रधानता है तुम्हारे जीवन में, इसलिए तुम एक काम करो, भोगों का त्याग करके इंद्रियों पर दमन करो। दहकार दमन, इंद्रियों को विषय वासनाओं से रोक करके और भगवान की भक्ति में लगो। तो राक्षसों ने कहा हमारे लिए क्या आदेश है? बोले दया से तुम्हें जो शिक्षा मिली है, तुम बड़े क्रूर हो, निर्दयी लोग हो। दया का मतलब तुम्हारे लिए दया करनी चालू कर दो, आत्मकल्याण चाहते हो तो क्रूरता का परित्याग कर दो। मनुष्य ने कहा हमारे लिए, बोले तुम्हारी प्रवृत्ति संग्रह करने की ज्यादा है, बटोरते ही जाते हो, बटोरते ही जाते हो, संग्रह करते ही जाते हो, तो तुम दान करना चालू कर दो। तीनों को जो शिक्षा मिली है उसमें हमारे लिए क्या शिक्षा है? दान करो, ज्यादा से ज्यादा, निष्काम भाव से दान करे, फल की चाह न रखे तो भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी। दान से लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। एक काम करो ना, शरीर छोड़ने के पहले परलोक में अपनी पूंजी पहुंचा दो, फिर शरीर छोड़ो। इस दुनिया से जाए बिना पूंजी लिए जाओगे तो आगे दुर्दशा हो जाएगी आप लोग। पूंजी साथ लेकर के जाओ, और हाथ दिया धन साथ चलेगा। परमार्थ के लिए आपने अपने हाथ से धन खर्च कर दिया, वो धन तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी सब व्यर्थ। एक कोई बहुत अच्छा पुण्यात्मा राजा था, उसने अपने मंत्री से कहा, बोले मंत्री मुझे 4 आदमी चाहिए। बोले 4 क्या, 400 आदमी ला करके खड़ा कर दूं आपके लिए? बोले नहीं, चारों ही 4 तरह के चाहिए। वो कैसे? एक आदमी ऐसा लाओ जो यहां भी है और वहां भी है, एक आदमी ऐसा लाओ जो यहां भी नहीं और वहां भी नहीं, एक आदमी ऐसा लाओ वहां है और यहां नहीं, और एक ऐसा लाओ यहां है और वहां नहीं। मंत्री ने कहा महाराज ऐसे लोगों को तो ढूंढना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं मिलेंगे, इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए मेरे को। राजा ने टाइम दे दिया। मंत्री घूमता हुआ पहुंचा तो महाराज एक जगह क्या देखा, एक सेठ जो है बड़ा पुण्यात्मा है, उसके मकान के 4 दरवाजे और चारों दरवाजों पर 4 आदमी खड़े कर दिए, बीच में वो बैठा है, और जिन लोगों को जो चीज की आवश्यकता वो बांट रहा है। एक द्वार पर अन्न बांट रहा है, भूखे लोगों को भोजन, अन्न क्षेत्र चला रखा है। दूसरे द्वार पर जो कोई आता है तो उसको वस्त्र दिया जाता है, कंबल आदि, कपड़े आदि बांट रहा है। तीसरे पर कोई रोगी आता है तो उसको औषधि दी जाती है, और चौथे पर किसी को धन की कोई जरूरत होती है ना, कोई गरीब दीनहीन ब्राह्मण हो, कोई भी हो, लड़की का विवाह हो, तो वो मदद के लिए आता तो उनको पैसे दिए जा रहे। 4 दरवाजों पर वो दान दे रहा, बीच में वो बैठा है। मंत्री ने देख लिया, थोड़ी बात की उस सेठ से, बोले सेठ जी ये, बोले भगवान ने दिया है और भगवान की वस्तु है, भगवान के लिए लगा रहा हूं, मेरा तो इसमें कुछ है भी नहीं। वो आगे चला गया। आगे गया तो एक आदमी को देखा जो लकड़ी बेच रहा था। उससे पूछा, रे भाई तुम क्या करते हो? बोले महाराज सुबह जल्दी उठ करके जाता हूं, जंगल में लकड़ियां काट के लाता हूं, और अब गांव में बेच रहा हूं, बिक जाएगी लकड़ी, जब जो पैसे आएगा ना उसमें से अनाज खरीद के ले जाऊंगा, पत्नी को दूंगा, वो पीस करके आटा बनाएगी, रोटी खाऊंगा, थोड़ा सो जाऊंगा, फिर सुबह वही काम। मंत्री समझ गया ये ना तो यहां है ना वहां है,
आगे बढ़ा, एक बहुत बढ़िया आलिशान बंगला बना हुआ, ऐसा मकान बना हुआ उस नगर में ही ना, इतनी सजावट उसकी पूछो मत। तो उस मकान के अंदर ये चला गया और उसमें छूट थी, कोई भी आदमी आ सकता। पूछा ये मकान किसका, तो कहा ये वेश्या का मकान। वेश्या के पास धन की कमी नहीं, और ऐशाराम के अंदर पूरा धन उसने खर्च कर रखा सजावट के अंदर। मंत्री वापस लौट गया, अपने गांव जा रहा था तो रास्ते में एक महात्मा को बैठा भजन करते हुए देखा। संत के पास में और कुछ भी नहीं, साधना में लगा हुआ। संत का ना कोई परिवार होता है, ना कोई घर बार, कुछ भी नहीं होता है। उसके पास जो भी होता है समाज का ही होता है, उनका खुद का निजी कुछ भी होता नहीं। उस संत को भी देखा, पहुंच गए राजा के पास, कहा महाराज ऐसे लोगों को लाया तो नहीं जा सकता, आप साथ चलो तो मैं दिखा सकता हूं। राजा ने कहा ठीक है, चल देता हूं मैं साथ। वेश बदल करके राजा उनके साथ चला। सबसे पहले सेठ के पास ले गया और कहा कि ये आदमी यहां भी है और वहां भी। बोले वो कैसे? बोले देखो महाराज, पहले जन्म में इनके पास संपत्ति थी, इन्होंने खूब परमार्थ में लुटाई। आप कई बार एक साखी बोलते हो, धन चाहे तो धर्म कर और मुक्ति नाम से तुलसी इस संसार में धारा दे की दो धाराएं बह रही है। धन चाहो तो धर्म करो और मोक्ष चाहो तो भजन करो। तो पहले जन्म में खूब पुण्य किया, इसलिए यहां खूब संपत्ति मिली है, और अब ये परमार्थ में लगा रहा। ये आदमी यहां भी है और वहां भी है। देखो भाई, परमार्थ करने वाले लोगों का यश तो बढ़ता ही है। दूसरी बात, जब आप तकलीफ में होते हो और कोई आदमी आपकी मदद कर देता है ना, वो आदमी आपके हृदय में बस जाता है। तकलीफ में होते हो उस समय मदद करने वाला, तो दुखी दीनहीन लोगों की मदद करने वाला आदमी उनके लिए तो वो देवता ही है। बोले ये आदमी यहां भी है और वहां भी है, परलोक भी सुधर गया इसका। शरीर छोड़ के आगे जाएगा तो आगे सारी सुविधाएं इसके लिए है, और यह है जब तक न तो जीवन में कमी है। एक बात बताऊं, धर्म करने से धन किसी का घटता ही नहीं है। कर्ण रोज सोने का दान करता, उसका धन कभी कम नहीं हुआ। भागवत में बलि का प्रसंग आता, इतना दान किया उसने महाराज, जो दान करता त्यों संपत्ति बढ़ती गई। आपको पता है देवताओं ने अमृत पी लिया था, उसके बावजूद भी बलि विजयी हो गया था दान के प्रताप से, और स्वर्ग का सम्राट बन गया। ये तो महाराज भगवान की शरण में गए, वावन बनकर के आए, और बलि की संपत्ति देवताओं को भगवान ने दे दी, है ना। तो दान करने वालों की संपत्ति कभी नष्ट नहीं होती है, बढ़ती जाती। लेकिन एकाएक आदमी को तो ऐसा लगता है मैं तो दे रहा हूं तो कम हो रहा है ना। कम नहीं हो रहा है, तुम दे के देखो, दोगे उससे ज्यादा मिल जाएगा। मिलता कैसे, वो तो परमात्मा जाने वो किस प्रकार से देते। तो मंत्री ने कहा महाराज आगे करो सो अब मिलो, अब करता है फेर, जन्म जन्म आगे मिले संत कहते हैं टेर। राजा ने कहा रे वो तो ठीक है, लेकिन इतना बड़ा दानी आदमी, इतना भगवान का भक्त, ये नीचे क्यों देख रहा? बोले महाराज ये तो इनसे ही पूछो आप। राजा गए सेठ के पास और जाकर के पूछने लगे, चार मोहल्ला देते हो कर कर नीचा नैन, कहो कहां से सीखिए इसी विधि के दैन। बोले चारों दरवाजों पर इतना तुम लुटा रहे हो, पुण्य का काम कर रहे हो, फिर नीचे क्यों देख रहे हो? अरे भाई नीचे कौन देखता? जो आदमी गलत काम करता उसको नीचे देखना पड़ता, अच्छा काम करने वाला आदमी नीचे क्यों देखे? तो सेठ ने कहा महाराज बात ऐसी है, देने वाला कोई और है, देता है दिन रैन, लोग नाम हमारा लेते ताते नीचा नैन। बोले देने वाला तो कोई और है, कौन? परमात्मा दे रहा है, और मैं तो उसी की वस्तु का सदुपयोग कर रहा हूं, और बीच में लोग मेरा नाम लेते हैं कि ये सेठ जी देते हैं, तो मुझे शर्म आती है, इसलिए मेरे को नीचे देखना पड़ता। राजा एकदम समझ गया कि यह आदमी वहां भी है और यहां भी। इसने अपना लोक परलोक दोनों सुधार लिया, ताकि ज्यादा कर लोग आपको ऐसे मिलेंगे महाराज। पैसे ज्यादा कहां लगाएंगे? दिखावा के अंदर। आजकल ज्यादा रुपये लुटा रहे छोरियों के ब्याह में, मृत्यु भोज में, और कोठियों को सजाने में पैसे लगा रहे। अनाप शनाप लोगों को पैसे लग रहे।
परमार्थ में उस ढंग से पैसे लोगों के नहीं लग रहे, लग तो रहे लेकिन कृपणता के साथ साथ लग रहे। आगे बढ़े तो उस राजा को ले गए उस लकड़ी बेचने वाले के पास में, बोले महाराज ये आदमी न तो यहां है न वहां, कैसे पूछ लो इसे। पूछा गया तो उसने अपनी दिनचर्या बताई, सुबह जल्दी जाना, लकड़ियां लाना, बेचना, फिर उसमें मिले उससे अनाज खरीदना, फिर रोटी खाना। तो देखो उस आदमी के पास भजन करने को तो टाइम नहीं, दान पुण्य करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, और सेवा क्या खाक करेगा, वो तो परिश्रम इतना कर रहा है, इतना थक जाता है, फिर सोने के अलावा और कुछ उसको सूझता ही नहीं। जो व्यक्ति सेवा नहीं करता, सुमिरन नहीं करता, दान नहीं करता, उसका तो परलोक बिगड़ ही गया ना। आगे करो न अब मिलो अब करवे को नाई, दोनों भोमे जीवड़ा फिर गोता खाए। न तो आगे कुछ किया इसने, 84 भोग करके आया, और न कुछ अब करने के लायक है, इसलिए जीव दोनों लोक में परेशान रहेगा। तो सज्जना उसके जैसा जीवन तो है नहीं। परमात्मा ने हमें बहुत लायक बनाया है और हम अकारण नालायक बन जाते। भगवान ने लायक बनाया, भजन करने के लायक बनाया आपको, आप बैठ के भजन कर सकते हो। भगवान ने दान पुण्य करने के लायक भी बनाया, भगवान ने आपको संपत्ति दी है, भगवान ने आपको स्वस्थ जीवन दिया है, जिसके द्वारा आप अच्छी सेवा करके और अच्छा काम कर सकते हो, दुनिया में यश कमा सकते हो, दूसरों का हित कर सकते हो, भला कर सकते हो, ऐसा काम कर सकते हो आप। लेकिन उसी समय का आप लोग दुरुपयोग कर देते हो, तो क्या करें। एक बात बताऊं आपको, बुरा तो लगेगा, एक बात है ज्यादा बुरा भी लग जाए तो हमारा क्या बिगड़ेगा, ठीक है ना। ज्यादा ताने का एक जोर है, टिप्पण नहीं पहुंचाओ तो भिक्षा ले आऊं, ठीक है ना। एक बात बताओ, हमारे भाई लोग यहां बैठ करके 7-7, 8-8 घंटे ताश खेल लेते हैं, ये टाइम की बर्बादी नहीं है तो और क्या है। और उस समय का सदुपयोग करो ना, आप समाज की सेवा में लगाओ ना, और बैठ करके अच्छा सोचो ना कुछ समाज के लिए, वहां दिमाग क्यों खराब कर रहे हो। और महीने में 4-5 दिन ऐसे आते हैं जो तुम्हारे बिल्कुल खराब होते जा रहे। पैसे कमा लिया, अब ताश खेलो और समय करो खराब। भगवान ने मानव जीवन दिया है और इसका दुरुपयोग करते हो, वापस ये शरीर तुम्हें नहीं मिलेगा, नरक और 84 में भटकते फिरोगे। महात्मा लोगों ने बताया, भटकत भटकत नीट मिलो है, मानुष तन अवतारा, सुरपति देव सकल सो वंचे, मिले न दूजी बारा। आज कोई आपके हित की बात कहे तो बातें कड़वी लग जाती है, आप लोगों करने की बात छोड़ो, सुनना भी पसंद नहीं करते। एक बार मैं सूरत गया था, 10, 15, 20 दिन का कार्यक्रम था, 20 दिन का दिया था टाइम तो मैंने। वहां रामद्वारे जो भी आते शराब पी के आते, और वहां कोई साधु खंडन करे तो सुनने को तैयार नहीं। मैंने कहा सुनो ना सुनो, बीमारी तुम्हारे यही है और इसका इलाज यही है कि इसका परित्याग करो। 10 दिन तक मैंने सत्संग किया और उसके बाद जो बुलाया उनसे कहा भाई अब बहुत हो गया, मैं तो इतना ही सत्संग करूंगा, तुम तुम्हारे हिसाब से जियो। वापस आ गए, वापस नहीं गया मैं। हमारे सब साधु सूरत रामद्वारे जाते रहते हैं और वहां का सत्संग भी है और पैसे भी साधुओं के खूब आते वहां। एक बार गया 27 साल के जीवन में, और एक बार में देख लिया कि इन लोगों का अंजल पाएंगे बुद्धि खराब हो जाएगी। मांस खाए और मद पीवे प्राण घात उपजाए, ताकि आस अतीत कर अंजल ताको खाए, अंजल ताको खाए पाए दुख दो जुगमाए। दुर्जन लोगों के घर का अंजल जो है ना, वो आदमी की बुद्धि बिगाड़ देता है, बुद्धि बिगाड़ता है। तो सज्जनों बात यह है कि उन लोगों को वो बात खारी लगती थी मद मांस के त्याग की, और तुम्हें कोई ऐसी बात कहे कि तुम अपने समय का सदुपयोग करो, समय बड़ा कीमती है। क्या क्यों कुण सामले क्या बजाऊं ढोल, श्वास खाली जाते 3 लोक का मोल। एक एक श्वास के अंदर त्रिलोकी का मूल्य समाया हुआ, ऐसे श्वास आप बर्बाद कर रहे हो और फिर अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हो। आप पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो, होशियार हो, समझदार हो, सब तरह से ठीक हो, और समय खराब कर रहे हो। अच्छे अच्छे लोग, अब इतने समय में से आधा समय आप भजन के लिए निकाल दो, तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा। परलोक सुधरेगा कि नहीं? भजन करने के लिए वो टाइम लगाओ, और समाज में आपकी जरूरत है ना, जब टाइम मिले वहां पहुंच करके सेवा करो, आत्मकल्याण हो जाएगा। क्यों टाइम खराब कर रहे हो, बर्बाद क्यों कर रहे हो? ये समिति, ये जगह इसलिए मिली है तुम्हें ताश खेलने के लिए। बस बढ़िया से बढ़िया माल बनाओ, खा लो, मस्त हो जाओ, ताशें खेल लो, ये कोई बात हुई क्या?
बुरा तो लगेगा, मैं जानता हूं, लेकिन देखता हूं तो थोड़ा ऐसा लगता है अटपटा सा। इतना कीमती समय आदमी खराब कर रहा है। तो भाई उसके पास टाइम नहीं है, किस लकड़ी बेचने वाले के पास भजन करने को टाइम नहीं, सेवा कर नहीं सकता, दान नहीं कर सकता, अयोग्य बनाया उसको, क्योंकि उसके कर्म ऐसे ही थे। पहले जन्म में अच्छा कर्म नहीं किया, अब मिल गया जीवन और शरीर छोड़ के फिर दो युग में चला जाएगा। जिसको परमात्मा ने लायक बनाया सब तरह से, और वो जैसा है वैसा कर्म नहीं करता है, तो फिर भगवान कहते तुझे मैंने समय दिया, उसका दुरुपयोग किया, मानव जीवन दिया, उसका दुरुपयोग किया, संपत्ति दी, उसका दुरुपयोग किया तूने, अब तुझे मानव जीवन में कैसे भेजूं मैं? तुम तो इस जीवन के लायक ही नहीं हो, फिर परमात्मा किधर भेजेंगे आपको? जिसके लिए महात्मा कहते लख 84 जून का दुख देखा नहीं जाए, के मारे के ला दिए के भूखा ही भटका खाए, के भूखा ही भटका खाई किते कीट पतंगा, कई मानुष कई पशु पाप पड़ दुखतन संगा, रामचरण भजराम को ये भवतिरण उपाय, लख 84 जून का दुख देखा नहीं जाए। के दास सगराम राम ने भूलों की कर, भूलिया बूंदी बने माजनो जावे बिखर, बिखर जासी माजनो दे गदारी जूण, मारा पड़सी टाकिया माथे लदसी लूण। वैष्णो देवी गए, वो घोड़े हैं ना, उनके अंदर भी आत्मा है, वो नीचे और आप ऊपर, और चढ़ रहे सामे शिखर, रोज का चढ़ना है, आत्मा है वो, लेकिन कर्म कुछ ऐसे कर लिया अब चढ़ो। समय का दुरुपयोग किया था मानव जीवन में आकर के, इसलिए वो शरीर मिला, इसलिए वो शरीर मिला। कहीं भी जाओ तीर्थों के अंदर, एक बात है, घोड़े गधों पर बैठ करके यात्राएं करते, उनकी यात्राएं सफल नहीं होती। वैसे तो क्या है, वो घोड़े भी नहीं है, गधे भी नहीं, खच्चर है। गधे पर बैठना तो एकदम ही निषेध है। गधे पर बैठता, गधे के जैसी बुद्धि हो जाती है उस आदमी की, है ना। जाते तो यात्रा करने के लिए, गधा पर बैठ करके यात्रा कराते लोग। अरे कहीं कराम बाप जी चढ़नो को नहीं आवे, ठीक है, बोलो राम। तो भाई बात यह, अब तीसरी जगह लेके गई, लकड़ी वाले के पास तो पहुंच गए। आगे करो न या मिलो या करबे को ना, दोनों भौमे जीवड़ा फिर गोता। आगे बढ़े और पहुंच गए वेश्या के घर। राजा ने कहा ये घर तो बहुत ही बढ़िया है। हम बोले महाराज बढ़िया तो है, लेकिन बना कैसे है वो भी देख लो, आगे बढ़ो। पूछा ये घर किसका है? वेश्या का है। यहां क्या होते हैं, सारी बातें बता दी गई। राजा ने कहा घर तो बढ़िया लेकिन काम अच्छा नहीं हो रहा। क्या बताया? घर तो बढ़िया है लेकिन काम अच्छा नहीं हो रहा है। तो बताया खान पान अति सुख गणा, मन मान्या भरतार, या तो सुख आदि के आगे नरक तैयार। वैश्या नरक की तैयारी कर रही है। बढ़िया से बढ़िया खाने को मिल रहा है, बढ़िया पहनने को मिल रहा है, और मन में चाहती है ना वैसा पुरुष उसको मिल जाता है वैश्या को। यहां तो सब सुख है लेकिन कर तैयारी नरक करी रही है। शरीर छूटने के बाद कहां जाएगी वो? यहां तो सुख अधिक है, आगे नरक तैयार। फिर महात्मा जी के पास लेकर के गए। राजा गया तो वो तो महाराज साधु तो साधु के हिसाब से रहते, विचार किया आदमी का जीवन एकदम लूखा लूखा है। ज्यादा चुपड़ा हुआ जीवन साधुओं का नहीं होता है, ठीक है। चुपड़ा हुआ जीवन तो चापलूसों का होता है ना। राजा जाकर के बैठा, बाबा जी ने यही नहीं किया कि आओ बैठो पियो पानी, कुछ नहीं, तो अपने हाल में मस्त। मैंने देखा भी क्या, दर्शन भी किए, साथ में भी रहे ऐसे महात्मा। एक हमारे भक्तिराम जी करके संत हुए थे, मारवाड़ में ज्यादा रहते के लिए, आंख नहीं खोलते बैठे ही रहते। उनको पता है, वो कहते मेरे को पता है अमुक आदमी है, लेकिन मेरे को नहीं बोलना उससे। अब आता आदमी थोड़ी देर बैठता 10-5 मिनट, और आदमी बैठ कितना सकता है, उससे बात ना करो तो वो उठ जाएगा, तो टाइम खराब नहीं होता, चला जाता। वो अपने मस्ती में मस्त रहते थे। उनका एक ही काम था, जब भूख लगती ना, वैसे तो 2-4 दिन में भिक्षाने भी जाते थे। मारवाड़ में आप जानते हो बाजरे के रोटे होते हैं, बाजरे के सोगरे ले आते और जहां रहते हैं ना
वहां सिणतरे होते, सिणिया एक घास होती है, उन पर सुखा देते रोटियों को, पा लिया, दूसरे दिन वही रोटी पानी से पा लेते, बैठे भजन करते। बाजरे की रोटी कोरी भी खा सकता है, पानी से उतर जाती है, पच भी जाती है। ये जोधपुर के आसपास बाड़मेर के जैसलमेर वाले लोगों को ज्यादा पता है, बीकानेर वाले, उधर बाजरा ज्यादा होता है, मेवाड़ में मक्की ज्यादा हुए, ठीक है ना। मक्की कहवे मारो दाणो मोटो और मारी खबर तो जद पड़े, नहीं मारे ऊपर चोटी और मारी खबर तो जद पड़े, जद घर में दूजे झोटी, धीणो होवे जन मक्के की रोटी चौकी लागे ना। और गांव कहवे मारा पेट में चीरो, मारी खबर जद पड़े, जद घरा आवे बीरो, बहन रे बटे भाई आवे जन, बोलो रहा। तो भाई बात ये मस्त रहती थी। अब उनके सामने कोई अच्छे भक्त होते हैं ना, वो क्या करते, महाराज भजन में बैठे, वही बैठ जाता भजन, घंटे भर वो भजन कर लेता, फिर वो आंख खोल करके उनसे बातचीत भी करते और उनको उपदेश भी करते भजन साधन का। ऐसे ऐसे महात्मा होते। साधुओं की तो कुछ गतिमति अलग ही है। संत की गत रामदास जग से लकीन जाए, बाहर तो संसार सा भीतर उल्टा था। गतमत पूरी उल्टी होती है उनकी। बाहर से तो जगत को ऐसा दिखता है अपने ही जैसा, लेकिन कौन जाने जोगियां की रीत, करता ही प्रीत पलट जावे पल में, आन बने विपरीत, कौन जाने जोगियां की रीत। और जीवा की काज चली काल होई भयभीत, कौन जाने जोगियां की रीत। काल भी भय मानता है साधुओं से, महात्माओं से। और एक बात है, ज्यादा प्रीत किसी की पालते ही नहीं है राम जी के अलावा, क्यों, ये जानते हैं कि ज्यादा प्रीत दुखदाई हो जाती है। भरत वैराग्यमान होकर के मृग से प्रीत की ना, हिरण बनना पड़ा था उसको। इसलिए साधु लोग जानते हैं ज्यादा प्रीत किसी से नहीं करते। ज्यादा मोह होने लगता है तो वो वहां से उस गांव को छोड़ देते, अगले गांव में चले जाते। तो राजा ने कहा महाराज और तो सब लोग ठीक थे, लेकिन ये बाबा जी तो कोई काम के नहीं है। ठीक। तब मंत्री ने कहा, तीन ताप सिर पर से तब कर तन तरसाए, या तो कष्ट आदि के आगे मोक्ष पल पाए, या इनका न तो कोई परिवार है, या ज्यादा कुछ इनकी बूझ भी नहीं है, लेकिन आगे मोक्ष इन्हीं की होगी। परमात्मा के दरबार में इनका जितना आदर होगा और किसी का नहीं होगा। तो चार आदमी चार तरह के हैं ना। अब आप विचार कर लो, आप कौन इन चारों में से किस श्रेणी में आते हो। एक तो वो है जो यहां भी है और वहां भी है, एक वो है जो यहां भी नहीं वहां भी नहीं, एक वो है जो यहां तो है लेकिन वहां नहीं। वैश्या यहां तो है लेकिन परलोक बिगाड़ लिया उसने, और महात्मा जी यहां तो नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास, लेकिन आगे परलोक उन्होंने अपना सुधार लिया। तो सज्जनों बात यह है, आपको परमात्मा ने जो भी वस्तु दी है उसका सही उपयोग करो। उपयोग करने के लिए मिली है, दुरुपयोग के लिए नहीं। और मानव जीवन जितना कीमती समय और किसी का भी नहीं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जय परलोक समारा। साधन धाम मोक्ष का द्वार मिला और इस द्वार से हम उल्टे चल रहे हैं, ऐसा ना। मोक्ष के द्वार पर आकर के मुंह मोड़ के नरक की तरफ मत जाओ, वो रास्ता ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। मानव जीवन का सही उपयोग करो, मोक्ष मिल जाएगी। अवसर मिन का देई मिलियो, मत कोई गाफल रीजो, गया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम बजली जो। जानत है सिर मौत खड़ी, चलना सांझ सवेरा, 5-25 बड़े जोरावर, लूटत है जीव डेरा। फिर बताए, जन्म जन्म का खाता चूके, हो मन राम सनेई, रामदास सरणे सदगुरु के जन्म सफल कर ले। राम जी से सने करो, कई जन्मों के कर्म कट जाए, और महाराज भगवान के नाम की पूंजी आपके पास जुड़ जाए। ये पूंजी लेकर के परलोक की यात्रा करोगे, आपका बड़ा आदर होगा। भजन की पूंजी और पुण्य की पूंजी आपके साथ रहेगी, आपका परलोक सुधर जाएगा, परलोक में आपका आदर होगा। और इन दो चीजों का त्याग करके परलोक की यात्रा करोगे तो रोगे वहां जाकर। अंतकाल में रोवण लागो, जीव पचे पिसतायो, नरतन पाई नाम नहीं लीनो, मूरख मूल ठगायो। महात्मा कहते अंतकाल में रोवण लागो, जीव पचे पिसतायो, नरदे पाई नाम नहीं लीनो, मूर्ख मूल ठगायो।
अंतकाल पिसतासी बांधा, अंतकाल पिसतासी, भजन बिना तेरी सब चतुराई, सभी धूड़ में जासी। अंतकाल पिसतासी बांधा, अंतकाल पिसतासी, भजन बिना तेरी सब चतुराई, सभी धूड़ में जासी। जमड़ो जोर जोरावर कहिए, जीवन बांध गुड़ाई। जमड़ो जोर जोरावर कहिए, जीवन बांध गुड़ाई। कर्म का बंधन ले चले गो, फिर आडो कुण आई। कर्म का बंधन ले चले गो, फिर आडो कुण आई। अंतकाल पिसतासी बांधा, अंतकाल पिसतासी, भजन बिना तेरी सब चतुराई, सभी धूड़ में जासी। रे नर चेत अचेत अज्ञानी, या में कोई नहीं तेरो। रे नर चेत अचेत अज्ञानी, या में कोई नहीं तेरो। निश्वासर सिर काल भावे रे, जम तक तक दे फेरो। निश्वासर सिर काल भावे रे, जम तक तक दे फेरो। अंतकाल पिसतासी बांधा, अंतकाल पिसतासी, भजन बिना तेरी सब चतुराई, सभी धूड़ में जासी। तीन लोक में जीव रड़वाड़े, बहुता ही जुग बीता। कै सुख राम सुनो नर नारी, राम भजे सो जीता। कै सुख राम सुनो नर नारी, राम भजे सो जीता। अंतकाल पिसतासी बांधा, अंतकाल पिसतासी, भजन बिना तेरी सब चतुराई, सभी धूड़ में जासी। महात्मा लोग कहते भजन साधन नहीं करोगे, सत्कर्म भी नहीं करोगे, तो आखिर तुम्हारी दशा क्या होगी? महात्मा कहते अंत में रोना पड़ेगा, पश्चाताप करोगे। जैसे जुआ खेलने वाला हार जाता जुआ के खेल में, फिर रोना पड़ता उसको। जैसे किसी के पास में धन हो और ठग लोग चुरा करके ले जाए, तो उस आदमी को बड़ा पश्चाताप करना पड़ता। मैं ऐसे रहता तो मेरे पैसे नहीं जाते, ऐसा रहता तो ऐसा नहीं होता, ऐसी बातें करते। पहले ही पहरे जे कोई जागे, वस्तु कछु ना छीजे, दादू जुगती जानकर ऐसी करना वैसो कीजे। पहले से सावधान रहते हैं ना महाराज, वो अपने धन को संभाल करके रख लेते। आछा दिन पाछे रिया करियो न हरिसो हेत, फिर पिस्ताया क्या हुए जब चिड़िया चुग जाई खेत। बाद में क्या होने वाला? जमड़ो जोर जोरावर कहिए, ये तुम्हारी राठौड़ी वहां नहीं चलेगी। न धन का बल चलेगा, न तन का बल चलेगा, और न परिवार का बल। जमराज के दूतों के सामने अच्छे अच्छे घुटने टेक देते महाराज। महात्माओं ने कहा आजीरो लावो लीजिए, काले किणने होई रे। यो तन तेरो माटी मिले, जाने सब कोई रे। लाख करोड़ी चला रे गया, बव छोड़े खजाना रे। जो तन चंदन लेपता, वो तन धरिया मसाना रे। लाख करोड़ी चला गया, बहु छोड़ खजाना, जो तन चंदन लेपता वो तन धरिया
मसाना। जब जमराज के दूतों से काम पड़ेगा ना, किसी की कान नहीं मानेंगे, उठा करके ले जाएंगे। पड़ेगा काम दूता से, ले जावेगा मार जूता से। लगे नहीं पलक की देरी, होवेला राख की ढेरी। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। सिराणे जम खड़ा बेरी, भजन बिना कौन गति तेरी। पड़ेगा काम दूता से। जमड़ो जोर जोरावर कहिए, जीव ने बांध गुड़ाई, और कर्मुख आगे ले चलेगो, फिर आडो कुणाई। उस समय कौन बचाएगा आपको? कोई बचाने वाला नहीं। बहु परिवारो एक लो, अंत ही उठ जानो। संग बोलाओ कोई नहीं, घर दूर पयाणो। जीवड़ा तेरो कौन संगाती रे, छोड़ चलेगो बावरे कुटुम कुल नाती रे। आज काल दिन चार में पंछी उड़ जासी, संग में पूंजी बांधी नहीं आगे कहीं खासी। नहीं आट नहीं बाणिया नहीं नगर बजारा, मांगोड़ो मिले नहीं नहीं मिले उदारा। बिकमी भो भय गणो बहु चोर लुटेरा, चतुर चतुर सुख पावसी रोसी गापल गणेरा। रे नर चेत अचेत अज्ञानी, या में कोई नहीं तेरा। महात्मा कहते अभी सावधान हो जाओ, अभी टाइम है तुम्हारे पास भजन साधन करने का। सावधान होकर के भजन में लग जाओ। रे नर चेत अचेत अज्ञानी, या में कोई नहीं तेरा। तू जिसको अपना मानता है ना, वो कोई तुम्हारे नहीं है। तू नहीं किसका, कोई नहीं तेरा। पैंडे खलक बहरे, नदी नहाव संजोग जुड़ो है। ऐसा मिलना है रे, तुम किसी के नहीं, कोई तुम्हारा नहीं। ये तो ऐसा मामला है, नदी पार करनी है, नाव में बैठे बहुत सारे यात्री मिल गए, पार करते ही उतरे और अपना अपना रास्ता ले लिया। ऐसे इस दुनिया में दो ही तो काम होता है, मिलना और बिछड़ना। मिले है ना, वो सब बिछड़ेंगे, और बिछड़े वो मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन मिले वो जरूर बिछड़ेंगे। आप जिस परिवार में आए हो, ये मिला आपको, धन मिला, घर मिला, परिवार मिला, लेकिन बिछड़ने के लिए मिला, रहने के लिए नहीं। छोड़ोगे छूटेगा, नहीं छोड़नी चाहोगे तो भी छूट जाएगा। और छोड़नी तो चाहता भी तो कौन है? छोड़नी नहीं चाहता, छूट जाता, छुड़ा दिया जाता है। जमराज के दूत है ना, बड़े बलवान है। पकड़ दूत जम ले गया, राख सक्यो ना कोई। राम चरण जूटो जगत अंतरयो सब रोई। पकड़ दूत जम ले गया, राख सक्यो नहीं कोई, कोई किसी ने सहायता नहीं की। ये झूठा जो जगत है ना, रो करके रह गया। और रोते भी कब है? कुछ लोग तो महाराज नकली आंसू निकालते है ना। महाराज देखो, संसार में अच्छे से अच्छे रिश्ते होते हैं, तकलीफ आती है ना, सब हैरान हो जाते, सब यही कामना करने लग जाता है, मर जाए तो ठीक। एक बार कोई महात्मा जी थे, तो उन्होंने कुछ सुन लिया। एक महिला थी, पति की सेवा से तंग आ गई, तो महाराज वो बड़बड़ करती बोलने लगी। ठीक है, वो क्या बोलने लगी है, डाकी कब मरेगा, ऐसा बोलते। गावड़ा में औरतें ऐसे ही बोलती महाराज। अपन अटे नागौर जिलारा भी कोई लोग वेला बटी ने बाया धनी ने कहीं कहे महाकाड़ो मोल लियो, ठीक है, पति ने मोल लियो कहे, ठीक है। तो वहां के बोलना की शैली अलग ही डंगरी है। मरना में घटे किताक दिन बाकी, घर की तिरिया भूंडी बोले कद मरसी और डाकी। कैसे बोल रही है भाई? जिस पत्नी के लिए मां बाप से अलग हो जाता आदमी, और स्वार्थ मिटने पर वही अलग हो जाती महाराज। महात्मा जी, साधु लोग क्या करते हैं, साधुओं का तो अनुभव ऐसे ही चलता है। अभी आपके बीच में रह रहे हैं, कोई घटना घटित होती है, वो हमारा अनुभव हो जाता है, ठीक है। और साधु लोग जो कवि होते हैं ना, वो कविता में डाल देते हैं उन बातों को, वो बातें अमर हो जाती है। तो साथी तो कोई है। तीन लोक में जीव रड़वड़े, भौताई जुग बीता। कह सुखराम सुनो नर नारी, राम भजे सो जीता। तीनों लोकों के अंदर जीव भटक रहे बेचारा। स्वर्ग मृत्यु पैताल में ये चक्कर चलता ही रहता, और भजन नहीं करोगे जब तक ये चलता ही रहेगा। बटाऊ जीव बहता मार्ग माय,
8 पहर को चालनो घड़ी पर ठहरे ना है। गर्भ जन्म फिर बाल भयो, तरुणाई गर्भवान, वृद्ध मृतक फिर गर्भ बसेरा, ये मार्ग प्रमाण। जो मां के गर्भ में आता, जन्म लेता, बालक, तरुणाई आ जाती है, जवानी आ जाती, बुढ़ापा आ जाता, मर जाता, शरीर की राख हो जाती है, और आत्मा फिर किसी मां के गर्भ में आ जाती है। ये चक्कर चलता रहता। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना, मृत्यु को प्राप्त होना और मां के गर्भ की आंच को सहन करना। अब इससे उल्टा चले, आदमी भगवान की भक्ति एक जीवन में कर, एक काम करो, ये जो जीवन मिला इसमें हिम्मत करके आप भगवान की भक्ति में लग जाओ, इस समय का सदुपयोग कर लो, आपके अनंत जन्म सुधर जाएगी। बिगड़ी जन्म अनेक की अभी सुधरे आज, होई राम को नाम जप, तुलसी तज कु समाज। जहां समय बर्बाद होता है, ऐसी समाज का, ऐसे संग का त्याग करके भजन में लग जाओ, कई जन्मों की बात सुधर जाएगी। बिगड़ी जन्म अनेक की अभी सुधरे आज, सुधार हो सकता। एक जीवन में भजन कर लिया जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। और पूरे जीवन की बात छोड़ो, महात्माओं ने भजन कितना सा किया। वाल्मीकि इतना बड़ा पापी था, 12 साल भजन किया, महर्षि कहलाए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, यही तो प्रसंग चल रहा है ना। रामचंद्र जी महाराज ने 12 साल भजन कर लिए, अमर हो गए महाराज, इतने बड़े महात्मा, भगवत प्राप्ति हो गई। 12 बरस भजन कर चकिया, अनुभव वाणी पीछे बकिया। जो सागर में लहरा आवे, यो महाराज भजन फरमावे, लहरा आवे पवन चलनता, शब्द पूरे यो भजन करनता। एक बात बताओ, 80-90 साल की जिंदगी में 12-1 साल, 10-12 साल ही अच्छी तरह भजन कर लो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति। लोगों को भजन साधन की बात करते, सत्संग की बात करते तो कहे महाराज टाइम को नहीं। क्या कहते? टाइम को नहीं। टाइम तो है लेकिन उसको बर्बाद कर रहे हो आप, ध्यान क्यों नहीं देते? टाइम है आपके पास, कैसे नहीं है? आप 24 घंटा कमा नहीं सकते, 24 घंटा सो भी नहीं सकते, 24 घंटा कुछ भी नहीं कर सकते आप एक काम। टाइम तो है तुम्हारे पास, लेकिन दुरुपयोग कैसे करते हो? टीवी के सामने बैठ जाते हो, 3 घंटे निकल जाते हो तुम्हारे। ताश खेलने बैठ जाते हो, 6-7-8 घंटे लगा बीत जाते तुम्हारे। ये क्या हो रहा है? समय तो है लेकिन उसका दुरुपयोग कर रहे हो। दुरुपयोग करने वालों को तो पश्चाताप ही करना पड़ेगा। समय क्यों? और इस समय का सदुपयोग नहीं करोगे। आज तो बातें थोड़ी कड़वी भी लग सकती है, लेकिन आप देखना समय का दुरुपयोग होगा तो परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा। तो महापुरुषों ने बता दिया भाई कि भजन करता है वो बाजी जीत जाता है, और जो भजन साधन नहीं करता वो बाजी हार जाता है। तो आज के प्रसंग में ये बातें आई थी। मंत्र जाप, मंत्र राज नित जपे तुम्हारा, और पूजे तुम्हें सहित परिवार। तर्पण होम करे विधि नाना, विप्र जिमाई दे बहुदाना। और तुम ते अधिक गुरु जिये जानी, आपसे बढ़ करके अपने गुरु का आदर करें, सब तरह से भावों से उनका सम्मान करें। ऐसे भक्तों के हृदय में वाल्मीकि जी कहते प्रभु आप जाकर के उनके मन में विराजमान हो जाओ, उनका मन आपके रहने के लायक है जगह। राम जी ने यही पूछा कि मेरे लायक जगह बताओ रहने, और वाल्मीकि जी बता रहे। अब आगे कल क्या कौन सी जगह बताएं, कल की बात कल बताएंगे, अभी टाइम